जो चल नहीं सकता वो देश चलाने जा रहा है, जो बोल नहीं सकता वो विकास का नारा लगा रहा है। किसे वोट देने जा रहे हैं? किसे वोट देंगे आप? उसे जो दंगा करवाता है, जो जात पात का जहर बोता है, जो परिवारवाद चलाता है। बंद करिए, अपनी आवाज उठाइए और क्रांति लाइए, वरना अपनी जवानी को जवानी मत कहिए। संविधान में संशोधन होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी जब 60-62 की उम्र में रिटायर हो सकता है तो हमारे देश के नेता क्यों नहीं? देश के नौजवानों के साथ दोगली राजनीति क्यों? मैं पूछता हूँ कि एक चपरासी की नौकरी के लिए मैट्रिक पास की योग्यता खोजी जाती है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, फिर इन नेताओं से क्यों नहीं? क्या विधानसभा और लोकसभा में बैठने के लिए योग्यता की कोई जरूरत नहीं होती? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नेताओं पे नियम लागू नहीं होता? क्यों हत्यारों को टिकट दिया जाता है? ये नेता जनसंख्या की बात करते हैं, जिनके घर में खुद ही 10-12 बच्चे हैं। कौन पूछेगा ये सवाल? क्या मुर्दे हो गए हैं आप लोग? उठिए, जागिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, वोट दीजिए। ये चुनाव है, चुनिए, उसे चुनिए जो अच्छा है। नेताओं से लिखित वायदे करवाइए, वायदे सोने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उठिए, जागिए और करिए आंदोलन। छात्रों से अपील है, नौजवानों से अपील है कि राजनीति में आइए और हम नौजवानों का साथ दीजिए। अगर संविधान में संशोधन नहीं होता है तो अपने ईमान का संशोधन कीजिए और वोट सोच समझ के डालिए। बूढ़ा बाप और बूढ़ा चाचा चाहिए, बूढ़ा नेता नहीं चाहिए। 2 नंबर के लोगों को 2 नंबर में रखिए, 1 नंबर में नहीं। अगर बनना है तो लाल बहादुर शास्त्री बनिए, राम मनोहर लोहिया बनिए, कर्पूरी ठाकुर बनिए, जगजीवन राम बनिए और आंदोलन कीजिए। ये थमने वाला नहीं है। बहुत भाषण करता है, नेता है तू बहुत बड़ा। चल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सौम्या, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ये तो बिल्कुल ज्यादती है। क्या करिएगा शास्त्री जी, सच बोलने वालों को भला कोई बोलने देता है? मगर जरा ये देखिए कि एक इंसान उसी बात को किस तरह गा के बोल रहा है।